अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाउ द रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिनस टेक्स प्लेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट दिस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होते हैं ओवम के, उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द रिसेप्टिव कोन और फर्टिलाइजेशन कोन। किस तरह से रिसेप्टिव कोन बनते हैं और फर्टिलाइजेशन कोन बनते हैं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज formation of receptive cone, which is also known as fertilization cone. फर्टिलाइजेशन कोन किस तरह से रिसेप्टिव कोन बनते हैं या फर्टिलाइजेशन कोन बनते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हाइलुरोनिक एसिड के वजह से, हाइलुरोनिडेज एंजाइम की वजह से हाइलुरोनिक एसिड सेपरेट हो गए, कोरोना रेडियाटा सेपरेट हो चुका है और जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो चुका है। दैट इज दिस ऑल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी वॉश इट आउट, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टिव कोन। द प्रोसेस, यहां से स्पर्म एंटर किया, दैट इज द स्पर्म इज गोइंग टू बी एंटर थ्रू दिस एरिया। सपोज the sperm is going to start entering through this area and they are going to be dissociate all this membrane. ये सारे membrane को उसने क्या कर दिया, dissociate कर दिया है। क्लियर है? So all this membrane is going to be dissociated from here. We'll just make a dissociation of this all membrane. So what is going to be takes place? This all membrane is going to be dissociated. Now the sperms come and now the sperm come and it's going to touch over this membrane. जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, अब उस स्पर्म क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को टच करेगा। देन बिफोर व्हेन इट्स गोइंग टू बी टच, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। दे आर गोइंग टू बी अ बल्जिंग स्ट्रक्चर। द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर is known as this cone like structure is known as our fertilization cone or receptive cone. This is receptive cone or which is also known as the or fertilization cone. This fertilization cone is only formed where the nucleus is present in the secondary oocyte. जो ओवम होते हैं, जो एग होते हैं, एक्चुअली दिस इज द सेकेंडरी oocyte। पहले ही मैंने बताया था कि अभी सेकेंडरी oocyte ही होते हैं। सो दिस कोन इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑन द एनिमल पोल। जहां पर न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग एनिमल पोल बोलते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप लोग एग के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। तो दिस going to be comes and the receptive cone is going to be formed on the animal pole where they are going to be formed. यहां पर आते हैं and this is the receptive cone from where the sperm is going to be come in contact with this membrane, the inner membrane, the white line membrane of the egg. Now when they are going to be come in contact, this is the area where the व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी डिसॉल्व। जहां पर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होने के बाद इनके न्यूक्लियस जो क्या होते हैं, एंटर करते हैं। दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी एंटर इनटू दिस एग, बट इट इज नॉट एज सिंपल। ऐसा भी नहीं है कि ये भी जस्ट डिसॉल्व हो गया और जस्ट एंटर कर गया। Before entering of this nucleus, there is another several process is going to be takes place. So now in next video we will going to study about what is the other process which is going to be takes place for the entering or before the entering of this nucleus or the sperm nucleus into the ovum or the secondary oocyte. Up to what we are going to study, that is the formation of fertilization cone. जो fertilization cone था, जो receptive cone था, वो हमने पढ़ लिया. Now we are going to study the next step of this fertilization. Fertilization के next step हम लोग पढ़ेंगे, which is known as the start of meiosis second. Start of meiosis second. जो meiosis second है
उनका स्टार्ट किस तरह से होता है। सो स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले आप लोग जब व्हेन वी आर स्टडी अबाउट द oogenesis, जब हम oogenesis पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि ये जो oogenesis प्रोसेस होता है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मीन्स एग इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड इमीडिएटली, एग इमीडिएटली नहीं फॉर्म होता है, दे आर गोइंग टू बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। लेटर ऑन व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, और उसके जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है, देन इट स्टार्ट और इट्स गोइंग टू रिज्यूम इट्स डिवीजन, ये अपने डिवीजन को रिज्यूम करता है एंड द मियोसिस सेकेंड इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। आप जिन लोगों ने ये वीडियो oogenesis का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर oogenesis का वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो यू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। सो क्या होता है कि व्हेन द स्पर्म्स कम्स एंड टच द मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग के मेम्ब्रेन से टच होता है, देन इट्स गोइंग टू स्टार्ट द मियोसिस सेकेंड डिवीजन, तब स्टार्ट होता है मियोसिस सेकेंड। जैसे कि मैं क्या बताया कि सपोज दिस इज आवर एग, ये हमारा एग है एंड दिस एग ऑलरेडी हैविंग डिसोसिएट देयर ऑल मेम्ब्रेन, सारे मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो चुके हैं और यहां पर जो हमारा था, हमारा रिसेप्टिव कोन बन चुका था, दैट इज फर्टिलाइजेशन कोन बन चुका था एंड हियर द स्पर्म्स इज गोइंग टू बी एंटर्ड, यहां से स्पर्म हमारा एंटर कर रहा था। नाउ व्हेन इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी टच द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, जो स्पर्म है ऑलरेडी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को क्या कर चुका है, टच कर चुका है। क्लियर है। सो दिस इज अप टिल नाउ दिस इज द सेकेंडरी oocyte, अभी तक ये हमारा सेकेंडरी oocyte ही है। नाउ व्हेन इट्स गोइंग टू कम एंड टच द एग, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte को टच कर देता है, इसके व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग और इट्स स्टार्ट डिवीजन, ये क्या करता है, अपना डिवीजन स्टार्ट कर देता है। हाउ दिस डिवीजन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, नाउ this division, after the division or the meiosis 2 division, exactly the meiosis 2 is going to be start, so it enter into the meiosis second division and after the entering into the meiosis second division there's a formation of egg is going to be takes place, यहां पर egg बनता है which having a nucleus and another cell is going to be formed which having a very lesser amount or approximate negligible amount of cytoplasmic content and the biggest one having approximate all the cytoplasmic content, लगभग सारे cytoplasmic content इनमें हो जाते हैं and this is our egg, ये हमारा egg या ovum कहलाता है। क्लियर है। and this structure is nothing but the second पोलर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड पोलर बॉडी, इसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। क्लियर है। नाउ हम एक बार इसको क्विक देख लेते हैं। इन द केस ऑफ oogenesis, oogenesis के केस में क्या हुआ था कि ये हमारे सेकेंडरी oocyte था, दिस सेकेंडरी oocyte इज गोइंग टू बी स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवीजन स्टार्ट करता है, पहले सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रहता है। व्हेन द स्पर्म इज गोइंग टू बी कम इन कॉन्टैक्ट देन इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट डिवाइडिंग और डिवीजन के बाद दे आर फॉर्म द एग और ओवम और एग एंड द सेकेंड डिवीजन इज वेरी अनइक्वल डिवीजन जो होता है एंड दिस अनइक्वल और द स्मॉल सेल इज आवर सेकेंड पोलर body. So what is going to be takes place here, and these all are going to be both, that is this second polar body and egg is having a little bit membrane which is already going to be dissolved, जो already dissolve हो चुका था हमारा, that is zona pellucida, उससे से covered up होते हैं हल्का. Now this condition when it's come into the secondary oocyte, जब वो secondary oocyte में रहता था, that means there is the मेटाफेज फैक्टर विच गोइंग टू स्टॉप इट. इनमें क्या होते हैं, मेटाफेज फैक्टर होते हैं जो इसको डिवाइड करने से रोकते हैं. लेकिन व्हेन द स्पर्म इज गोइंग टू बी कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो जो मेटाफेज फैक्टर इसको डिवाइड करने से रोक रहा था, दिस मेटाफेज फैक्टर इज गोइंग टू डीएक्टिवेटेड हियर. मेटाफेज फैक्टर
deactivated. And when this metaphase factor is deactivated, it's enter into the further division. ये division में enter करता है कैसे? By the activating the anaphase promoting factor. ये deactivate हो जाएगा और ये क्या करेगा? It's going to activate the anaphase promoting factor. Activate anaphase promoting factor. जब anaphase promoting factor एक्टिवेट होगा, this anaphase promoting factor is going to be initiate the further process and ultimately the egg or ovum is going to be formed. Now this is the egg or ovum which having the half number of chromosome or the haploid chromosome which is going to be used for the formation of zygote. Now the egg is going to be formed or that is the meiosis is going to be completed. Now हमने कि meiosis is going to be completed. Now when this process of meiosis is going to be completed at the same or it's going to be takes place, जब ये meiosis के process चल रहे थे उसी समय at the same time the other process is also going to be टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. दूसरे जो प्रोसेस थे वो भी बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहे थे. इट्स नॉट लाइक दैट द फर्स्ट मियोसिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. इट्स नॉट लाइक दैट. बोथ द स्टेप्स इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली और अप्रोक्सीमेट simultaneously. So when this meiosis takes place, one another process is also going to be takes place simultaneously, which is the formation of cortical granules or cortical reaction. So the another process which is takes place is the known as cortical reaction. This cortical reaction is also known as the formation of fertilization membrane. It is also known as the formation of fertilization membrane. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना. क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना? सो वी अगेन कम टू द स्ट्रक्चर. हम लोग आते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आउटर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर है. नाउ दिस मेम्ब्रेन, दिस इज आवर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. ये हमारा व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग भी वीडियो बना रखा है. अगर जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो उस वीडियो को देख लें. सो दिस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन हैविंग अ सर्टेन ग्रेन्यूल्स. इनके नीचे क्या होते हैं? दे हैविंग अ ग्रेन्यूल्स और द टू दिस एग इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द टू जोन्स. ठीक है, तो ये दो जोन्स में डिवाइड होते हैं. जो आउटर जोन होते थे इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म. और जो इनर जोन होते थे इनको हम लोग बोलते थे ooप्लाज्म. दिस इनर जोन इज नोन एज, दे ऑल्सो हैविंग अ कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, दैट इज नोन एज द ooप्लाज्म. क्लियर है? जो एक्सोप्लाज्म थे दे आर मोर डेंसर देन द ooप्लाज्म. वो एक्सोप्लाज्म ooप्लाज्म से ज्यादा डेंस होते थे. And this dense is going to be present because of presence of cortical granules. They are having a granular structure in this exoplasm, and this granular structure is known as the cortical granules. This structure is known as cortical granules. So what is going to be takes place when this sperm comes and touch the व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन? जैसे ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन से टच करता है, दिस डिवीजन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस. ये जो डिवीजन था मियोसिस 2 ऑलरेडी हो रहा है. एट द सेम टाइम द कॉर्टिकल रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. क्या होता है इसमें? दिस व्हेन दे आर गोइंग टू बी
sperm come and touch this vitelline membrane, this membrane is going to be move or it's going to be just move slightly upper. ये क्या होता है, थोड़ा सा अपर पोजीशन की तरफ क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी मूव और दे आर गोइंग टू बी मूव स्लाइटली अपर. क्लियर है? तो ये स्लाइटली अपर हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन दिस एक्सोप्लाज्म एंड दिस मेम्ब्रेन. इस एक्सोप्लाज्म और मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाएगा, दिस इज आवर एक्सोप्लाज्म एरिया एंड दिस मेम्ब्रेन इज जस्ट मूविंग अपवर्ड. जैसे ही स्पर्म टच में आया, दिस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी मेक और स्लाइटली मूविंग अपवर्ड. क्लियर है? दैट मीन्स दे आर मूविंग स्लाइटली अपवर्ड. सो व्हेन दिस space is going to be formed, this space is known as the perivitelline space. इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, perivitelline space. Now what is going to be takes place, this granules which is present over here, जो cortical granules जो यहां पर प्रेजेंट थे, this granules is comes and bind with this मेम्ब्रेन. अब आकर ये क्या करेंगे, ये ग्रेन्यूल्स आकर यहां पर मेम्ब्रेन से बाइंड कर लेते हैं. ठीक है? जो पेरीवाइटलाइन स्पेस के ऊपर मेम्ब्रेन जो पहुंच जाता है, उस मेम्ब्रेन पे आकर क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू बी बाइंड. जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये आकर क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू बी बाइंड विथ हेयर. व्हेन दे आर गोइंग टू बी बाइंड विथ हेयर, नाउ दिस बाइंडिंग इट्स binding, because of this binding there is a change in their membranous charges. इनके जो membranous charges होते हैं, ये charges क्या हो जाते हैं, they are going to be changed in the charges of this membrane. जो vitelline membrane होते हैं, उनके charge change हो जाते हैं, and because of the changing of these charges, no other sperm except this one which is already comes here. जो already sperm यहां पर आ चुका है, इसके अलावा जो कि ऑलरेडी यहां पर बन चुका है हमारा वाइटलाइन, ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है. ठीक है? इसके टच में आ चुका है. इसके अलावा नो अदर स्पर्म इज कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस एग, और इस एग से दूसरा कोई भी इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा. सो देयर इज अ नो पॉलीस्पर्मी इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस. यहां पर दूसरा पॉलीस्पर्मी ना, दैट इज हमने क्या बताया कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म ही नीड है. सो अगर मान लीजिए, बिकॉज हमारे पास तो बहुत सारे स्पर्म आए थे, 100 वहां तक पहुंच पाए थे, उसके बाद भी विल हैविंग अबाउट 15 to 20 स्पर्म. तो 50-20 स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेंगे, दैट मीन्स द नंबर इज गोइंग टू बी, जाइगोट जो फॉर्म होता है, दे हैविंग अ डिप्लॉयड. अगर एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, सो द नंबर इज नॉट द डिप्लॉयड. डिप्लॉयडी जो होगा वो मेंटेन नहीं होगा. तो एक व्हेन अ सिंगल स्पर्म्स कम एंड टच द एग, एग को जैसे टच करेगा, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा. पहला जो मियोसिस, सेकेंड वो स्टार्ट हो जाएगा यहां पर, और जो सेकेंड होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगा, जिसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं. व्हेन दिस कॉर्टिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, they are going to change the membranous charge. जो membranous charges होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. and no other sperms come in contact with the egg. कोई भी इस एग के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ना ही फर्टिलाइजेशन कर पाएगा. क्लियर है? तो दैट मीन्स व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इज, कॉर्टिकल मेम्ब्रेन के क्या बेनिफिट्स होते हैं. अगर हम इस कॉर्टिकल मेम्ब्रेन के बेनिफिट्स बोलते हैं, तो इट प्रिवेंट द एग फ्रॉम द पॉलीस्पर्मिक कंडीशन. ठीक है? सो इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिक कंडीशन. जो पॉलीस्पर्मिक कंडीशन होते हैं, एक से ज्यादा स्पर्मिक कंडीशन होते हैं, और विल से स्पर्मिक को हम लोग स्पर्मी बोलते हैं, पॉलीस्पर्मिक. ठीक है? सो पॉलीस्पर्मिक कंडीशन से ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ताकि एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर पाए, ताकि इनके जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, दे आर द having 2n number of chromosome, जिनमें 2n number of chromosome present रहे. So we'll make a very quick recap. जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आया हमारे एग के,
दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे। पहला मियोसिस से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद एक एग या ओवम बनेगा, जो सेकेंडरी साइड है वो एग और ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द सेकेंडरी साइड, ये सेकेंडरी साइड एग और ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस एग एंड दिस इज आवर सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। नाउ एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इसको प्रमोट करता है, और जो मेटाफेज फैक्टर था उसको ये क्या हो जाता है, दे आर गोइंग टू डीएक्टिवेट फॉर दिस प्रोसेस एट द साइमल्टेनियसली। उसी टाइम हमारा दूसरा रिएक्शन होता है, दैट इज द कॉर्टिकल रिएक्शन। उसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ fertilization membrane the same, and where this cortical granules is going to be attached with this membrane से अटैच हो जाते हैं, जो पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ और द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नाउ द ओनली वन step is going to be found, or the last step, which is the formation of zygote, that is the fusion of egg न्यूक्लियस, एग के जो न्यूक्लियस है वो उनका फ्यूजन, और जो स्पर्म है उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन बचा हुआ है। दैट इज अप्रोक्सीमेट द फर्टिलाइजेशन हैविंग द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रिमेनिंग, विच इज द दिस स्टेप इज एफ। क्लियर? दैट इज द कॉर्टिकल रिएक्शन इज एफ। सो ओनली द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट or the fusion of this gamete, that is the nucleus, is going to be takes place. So in next video we will discuss about the last step of the fertilization. Thank you.